नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से कामयाबी और दौलत कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर बस संघर्ष ही करते रहते हैं? तो चलिए, आज हम समृद्धि का मार्ग नाम के एक बहुत ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट को समझते हैं, जो हमें सफलता का एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सच्चाई से जिसे शायद हम सब महसूस करते हैं, हमारे सपनों और हमारी असल जिंदगी के बीच की वो बड़ी सी खाई। ये एक ऐसी कहानी है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है वो बड़े बड़े सपने, बच्चों के लिए विदेश में पढ़ाई, एक शानदार घर, दुनिया घूमने की पूरी आज़ादी और पैसों की तो कोई फिक्र ही नहीं। और दूसरी तरफ है वो हकीकत जिसमें ज्यादातर लोग जीते हैं, एक ठीक ठाक सा घर, एक औसत स्कूल और हमेशा रिटायरमेंट की चिंता। ये फर्क सच में सोचने पर मजबूर करता है ना? तो आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच इतनी बड़ी दूरी क्यों है? क्या ये बस किस्मत का खेल है? ये डॉक्यूमेंट कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह हैं जिन्हें आज हम समझने वाले हैं। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसकी दो सबसे बड़ी वजह है। पहली तो है ये आसमान छूती महंगाई, जो हमारी सारी बचत को धीरे धीरे खा जाती है। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है पैसा कमाने का हमारा ट्रेडिशनल तरीका। मतलब हम अपना वक्त बेचकर पैसा कमाते हैं, पर दिन में घंटे तो सिर्फ 24 ही होते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। अब आता है वो हिस्सा जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सोर्स पैसे कमाने के तरीकों को एक ऐसे जाने माने कॉन्सेप्ट से समझाता है जिसे जानकर शायद आपकी भी आंखें खुल जाएं। इसे कहते हैं ESBI क्वाड्रेंट। इसे मशहूर लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बनाया था। देखिए, ये बहुत आसान है। E मतलब एम्प्लॉय, यानी नौकरी पेशा लोग। S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कोई डॉक्टर या दुकानदार। B का मतलब है बिजनेस ओनर, जिनका अपना एक पूरा सिस्टम काम करता है। और I का मतलब है इन्वेस्टर, यानी वो लोग जो पैसे से पैसा बनाते हैं। तो यहीं पे सारा खेल बदल जाता है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का। एक्टिव इनकम का मतलब है जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जैसे कि एक नौकरी करने वाला इंसान, काम बंद तो पैसा भी बंद। लेकिन पैसिव इनकम, इसका मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है या ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया है जहां अगर काम ना भी कर रहे हो तब भी पैसा आता रहता है। यहाँ पर पैसा हमारे लिए काम करता है। और ये जो आंकड़ा अब हम देख रहे हैं ना, ये सच में चौंकाने वाला है। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि दुनिया की 95% आबादी, जो कि एक्टिव इनकम पर जी रही है, उसके पास दुनिया की सिर्फ 5% दौलत है। सोचिए, और बाकी के 95% दौलत वो उन मुट्ठी भर 5% लोगों के पास है जो पैसिव इनकम कमाते हैं। कितना बड़ा फर्क है ये! तो सवाल ये उठता है कि इस 95% की भीड़ से निकलकर उस 5% में कैसे जाया जाए? एक्टिव इनकम के जाल से निकलकर पैसिव इनकम की आज़ादी कैसे मिले? इस डॉक्यूमेंट में इसका एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बताया गया है। यहाँ पर पूरी सोच ही बदल जाती है। अकेले 100% जान लगाने से अच्छा 100 लोगों की 1-1% मेहनत का फायदा क्यों ना लिया जाए? सोच कर देखिए, अगर कोई इंसान दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे सिर्फ 8 घंटे का ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर उसकी टीम में 100 लोग हैं और वो सब सिर्फ 1 घंटा भी काम करते हैं, तो एक ही दिन में 100 घंटों का काम हो जाता है। असली ताकत यही है। और इसी कमाल के कॉन्सेप्ट को कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। इसका मतलब बहुत सीधा है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसकी नकल हो सके। आप सिर्फ अपनी मेहनत को नहीं, बल्कि अपने समय और अपने पूरे नेटवर्क को कई गुना बढ़ा रहे होते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा सिस्टम बना देना जो इतना सिंपल हो कि कोई भी उसे कॉपी कर सके और आपकी ही तरह कामयाब हो सके। इससे टीम खुद ब खुद बढ़ती है और हर किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन असल में काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इस पर आधारित कौन सा खास बिजनेस मॉडल हमारे सामने रखता है। सबसे पहले चलिए उस पुराने तरीके को समझते हैं जिससे कोई भी सामान हम तक पहुंचता है। मान लीजिए कोई साबुन है, वो फैक्ट्री में बनता है, फिर एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर से होता हुआ आखिर में दुकान पर आता है, और हर कोई बीच में अपना मुनाफा रखता है। अब जरा ध्यान से सुनिए,
इस पारंपरिक मॉडल में एक 100 रुपए के सामान की कीमत का लगभग 60 रुपया इन बीच वालों और विज्ञापन पर ही खर्च हो जाता है। मतलब हमारी जेब से निकला पैसा इन लोगों में बट जाता है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इन्हीं बिचौलियों को रास्ते से हटाता है और उस 60 रुपए को बचाने का एक मौका देता है। ये डॉक्यूमेंट इसे कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी कहता है। इसका मतलब ये है कि एक ग्राहक सिर्फ एक खरीदार नहीं है, सिर्फ अपनी दुकान बदलकर और इस मौके के बारे में दूसरों को बताकर एक बिजनेस का मालिक बना जा सकता है। मतलब सिर्फ खर्च नहीं करना बल्कि कमाना भी है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है और इसमें कामयाबी के लिए क्या मदद मिलती है। इसमें कमाई का सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रास्ते हैं। सामान बेचकर सीधा मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसे जैसे टीम बड़ी होती है बोनस मिलते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इसमें विदेश यात्रा के लिए ट्रैवल फंड, नई गाड़ी के लिए कार फंड और तो और अपने सपनों का घर बनाने के लिए हाउस फंड भी शामिल है। यहाँ दिखता है डुप्लीकेशन का असली मैजिक। शुरुआत कुछ लोगों से होती है, फिर वो कुछ और लोगों को जोड़ते हैं और देखते ही देखते नेटवर्क कितना बड़ा हो जाता है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा टर्नओवर और उतनी ही ज्यादा कमाई हर किसी के लिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं होता। एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे यहाँ विनिंग टीम का जिक्र है। ये एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है जो ट्रेनिंग देता है, सही रास्ता दिखाता है और वो सारे टूल्स देता है जो इस बिजनेस में सफल होने के लिए चाहिए। और आखिर में ये डॉक्यूमेंट हमें उन लोगों से मिलवाता है जिनकी जिंदगी इस सिस्टम से वाकई में बदली है। वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी, अपने सपनों का घर खरीदा और पूरी दुनिया घूमी। याद है शुरू में हमने जिन सपनों की बात की थी? ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे उन सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। तो समृद्धि का मार्ग हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो हमें अपनी खरीदारी की आदतों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। क्या हो अगर सिर्फ अपनी दुकान बदलने का एक छोटा सा फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता हो?